नमस्कार दोस्तों। सहजागरण के रामनवमी विशेषांक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत मिश्रा। भारत के राष्ट्र नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म दिवस हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं, ये सबको पता है। इस वर्ष अयोध्या में 26 और 27 नवंबर को श्री राम नवमी के अवसर पर बड़ा आयोजन था और भव्य आयोजन था श्री राम मंदिर अयोध्या में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश थे कि वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाएं, विशेषकर श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई कष्ट ना हो, इसलिए ट्रैफिक का भी इंतजाम किया जाए। और ख़ास बात कि वहां पर श्री रामलला के दर्शन का जो समय है वो आमतौर पर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक होता है। इसमें बीच में श्रृंगार, आरती और भोग के लिए समय का अवकाश दिया जाता है। लेकिन आज इस समय को भी बढ़ा दिया गया। ये समय सुबह 5:30 बजे से शुरू होकर के रात के 11 बजे तक दर्शन के लिए बनाया गया। भारत में श्री राम सबके आदर्श हैं, लेकिन भारत ही एकलौता ऐसा देश है जहाँ पर भगवान श्री राम को अपने मंदिर के लिए सैकड़ों साल इंतजार करना पड़ा। कानूनी लड़ाई लंबे समय तक लड़ी गई और बहुत सारे भक्तों को बलिदान देना पड़ा। इसके बाद लंबे संघर्ष के बाद कोर्ट के आदेश के बाद ये मंदिर 22 जनवरी 2024 को तैयार होकर के जनता के लिए लोकार्पित कर दिया गया, यानी उद्घाटन हुआ। कुछ इसके तकनीकी पक्ष हैं जिसके कारण यह मंदिर 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन हो पाया। लेकिन इससे पहले देखें तो योगी आदित्यनाथ के सरकार में आने के बाद से अयोध्या में उनकी विशेष श्रद्धा रही है। आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमें जीवन में एक मर्यादित आचरण करने, समाज को सम और विषम परिस्थितियों में धैर्य न खोकर चुनौतियों से जूझने के लिए उनका उच्च आदर्श हमें नई प्रेरणा प्रदान करता है। व्यक्तिगत जीवन हो या पारिवारिक जीवन, सार्वजनिक जीवन हो या राष्ट्रीय जीवन, उनका निर्वहन कैसे होना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का उच्च जीवन आदर्श हमें यह प्रेरणा प्रदान करता है। मैं इस अवसर पर रामनवमी की मंगलमय शुभकामनाएं पूरे देशवासियों के प्रति देता हूँ। उन्होंने दीपोत्सव का वहाँ पर आयोजन कराया और पिछले साल तक देखें तो लगातार 9वां वर्ष है जब अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव का आयोजन करवाया और अपने ही बनाए गए पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ते तोड़ते पिछले साल 26 लाख दिए प्रज्वलित किए गए अयोध्या में। इससे ये पता चलता है कि आदित्यनाथ की अयोध्या को लेकर के क्या मंशा और मंतव्य है। वह भारत में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी अपने ऊपर सेकुलरिज्म का छद्मावरण नहीं डाला। अपने हिंदू होने को लेकर के उनके मन में कभी कोई संदेह नहीं रहा और न ही उन्होंने कभी राजनीतिक अवसरवाद के लिए इस छवि से बाहर आने का प्रयास किया। इसका परिणाम ये है कि अयोध्या में इस समय धार्मिक वातावरण है और श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई कष्ट ना हो और कोई असुविधा ना हो। साथ साथ एक बड़ा परिवर्तन जो आया है आदित्यनाथ के सरकार में आने के बाद, धार्मिक स्थानों पे जो पुलिस है
उनकी विशेष प्रकार की ट्रेनिंग और पोस्टिंग होती है, जिससे वो श्रद्धालुओं के साथ कैसे पेश आएं इसका ध्यान रखा जाता है। जैसे आप जाते हैं तो कहीं सड़क पर, थाने पे या अपराध में लिप्त लोगों के साथ जो पुलिस का व्यवहार होता है वह बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जो धार्मिक स्थान पर पुलिस है वह आपकी सुविधा और सेवा के लिए खड़ी है, इसलिए उनका व्यवहार श्रद्धालुओं के अनुकूल होता है। यदि अपुष्ट आंकड़ों की माने तो सिर्फ आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के उत्सव पर 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने श्री राम के दर्शन किए हैं। तो यह एक बड़ी संख्या है और इस संख्या के साथ पुलिस को पेश आने के लिए जो ट्रेनिंग दी गई है और जिस तरह का वातावरण है, यह एक उदाहरण है। इस तरह के उदाहरण बिरले ही मिलते हैं। मेरी समझ से तो भारत में इस तरह का कोई उदाहरण नहीं है। जब इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उस समय यह मंदिर सिर्फ प्रथम तल पर श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति विराजमान करके हुआ था, जबकि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। मंदिर का निर्माण कार्य तो अभी भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसकी कार्य प्रगति पर है और ये काफ़ी हद तक बहुत सारे सहायक मंदिरों का भी निर्माण वहाँ पर हो चुका है। इस मंदिर के अंदर रामनवमी के दिन जो मुख्य आकर्षण है वो है सूर्य तिलक का। सूर्य तिलक जो पृथ्वी और सूर्य की गति को ध्यान में रखते हुए जिस तकनीकी का उपयोग किया गया है कि इस विशिष्ट समय पर रामनवमी के दिन श्री राम के माथे पर, यानी कि जो वहाँ पर श्री राम लल्ला की मूर्ति विराजमान है, उनके ललाट पर सूर्य के रोशनी का तिलक वहाँ पर अंकित होता है। अजय विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राम मद्वयम्। इसके लिए विशिष्ट प्रकार की तकनीकी का उपयोग आधुनिक युग में किया गया है, जिसमें मंदिर के बिल्कुल ऊपरी तल पर एक विशेष प्रकार के दर्पण का उपयोग किया गया है। वहाँ से सूर्य की किरणें परावर्तित होकर के पीतल की नली के माध्यम से उस तल पर आती हैं जहाँ पर श्री राम लल्ला की मूर्ति विराजमान है, और वहाँ से फिर एक विशेष प्रकार के दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के श्री राम लल्ला के ललाट पर वो रोशनी का प्रक्षेपण होता है, जिससे वहाँ पर आपके सामने सूर्य के तिलक की अनुभूति होती है और वहाँ पर सूर्य तिलक आपके सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। इस समय आधुनिक लेंसों का उपयोग किया गया है, साथ साथ बहुत सारे दूरबीन और टेलीस्कोप क्या क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिससे सूर्य और अन्य ग्रहों की गति का आप सहज अनुमान लगा सकते हैं यदि आपको थोड़ा सा खगोल का ज्ञान है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का उपयोग भारत के अनेक मंदिरों में पहले भी किया गया है। मैं सभी मंदिरों का नाम तो नहीं जानता, लेकिन वाराणसी के पास रामनगर में एक दुर्गा मंदिर है। कहते हैं कि वो 2000 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है। वहाँ पर भी सूर्य के किरणों को विशिष्ट प्रकार के विशिष्ट समय पर एक विशेष तरह की रिफ्लेक्शन का वहाँ पर उपयोग किया जाता है और वो उस समय सूर्य की किरणें आती हैं। जैसा वाल्मीकि जी के रामायण में वर्णित है कि जब श्री राम का जन्म हुआ था तो सूर्य की किरणें श्री राम लल्ला के माथे पे पड़ी थी। तो उस दृश्य की अनुभूति कराने के लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। आज का समय ऐसा था जहां दिन में 10:30 बजे तक अयोध्या में बादल छाए थे, लेकिन 10:50 पर सूर्योदय हो जाता है और सूर्य की किरणें साफ साफ आसमान में दिखने लग जाती हैं। और अपने बिल्कुल सही समय पर जब दिन के 12 बजते हैं तो किरणें उस माध्यम से छूती हुई श्री राम लल्ला के ललाट पर दिखाई पड़ती हैं और भक्तों को दर्शन करने का मौका मिलता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में लोगों की भीड़ लगी रही, साथ साथ कनक भवन, हनुमानगढ़ी और अन्य जो मंदिर हैं अयोध्या में विशेष आकर्षण के केंद्र हैं, उन सभी मंदिरों में भारी भीड़ देखी गई आज। और इससे पता चलता है कि भारत में श्री राम के प्रति आस्था कितनी है और लोगों में दर्शन को लेकर के कितना उत्साह है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी
वर्चुअल दर्शन किए, साथ साथ इसकी तस्वीरें भी उन्होंने अनेक माध्यमों पर साझा किया। ये अच्छा है कि उन्होंने वर्चुअल दर्शन किए या योगी आदित्यनाथ ने भी सुरक्षा के सारे इंतजाम देखे, लेकिन स्वयं अयोध्या में मौजूद नहीं थे, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के इन लोगों के वीआईपी के नाम पे जो इंतजाम होते हैं, इससे आम जनता को कोई असुविधा न हो, इसका भी ध्यान रखा गया। अभी हाल ये है कि सिर्फ अयोध्या का दर्शन करने जाने के लिए बहुत सारे भक्त जाते हैं, तो अयोध्या के आसपास के जो शहरों में मंदिर है वहाँ पर भी भीड़ बढ़ जाती है। विशेष करके देखें यदि पूर्वांचल के शहरों में, वाराणसी में, प्रयागराज में और गोरखपुर में, यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ श्री राम मंदिर के बाद से अन्य मंदिरों के या अन्य धार्मिक स्थानों के दर्शन करने के लिए देखी जा सकती है। तो श्री राम सिर्फ अयोध्या में नहीं, श्री राम के मंदिर का प्रभाव पूरे पूर्वांचल में पड़ता है और ये श्रद्धा देखते बनती है। आशा करता हूँ आज की प्रस्तुति से आपको अयोध्या के श्री राम जन्मोत्सव पर होने वाले कार्यक्रमों का भरपूर लाभ मिला होगा, या कम से कम जानकारी तो आप तक हम पहुँचा ही सकते हैं। यदि इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर भेजें। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।